और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के आरा में तनिष्क के शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बिहार के आरा से जानकारी मिल रही है, जहां तनिष्क के शोरूम में लूट की घटना को अंजाम, लाखों का कैश और गहने लूट ले गए बदमाश। लाखों के गहनों और नकदी की लूट हुई है। हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन में लगातार जुटी हुई है। लूट के आंकड़ों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन व्यापारी दहशत में है। आपको बता दें, नगर थाना के गोपाली चौक की यह घटना बताई जा रही है। बिहार के आरा में ज्वेलरी शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। हथियारबंद बदमाश आते हैं, लाखों के कैश और गहनों पर हाथ साफ कर चले जाते हैं, जिसके बाद व्यापारी काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दहशत में है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है, जब बदमाश इस शोरूम में, तनिष्क के शोरूम में के भीतर घुसे थे। कैसे इन्होंने इस पूरे सभी स्टाफ को एकदम फिल्मी अंदाज में एक तरफ कर दिया, पूरा शोरूम खाली करवा दिया। और देखिए कैसे हथियार के सहारे डरा रहे हैं, बंदूक की नोक पर वहां मौजूद स्टाफ को एक तरफ किनारे खड़े होने के लिए कह रहे हैं। और फिर देखिए कैसे इस लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये भूल गए थे कि ये सब कुछ, ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। और देखिए यहाँ पर ये सब कुछ आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये हकीकत का पूरा दृश्य आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। बिहार के आरा में इस तरह की ये वारदात, लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। आराम से तीनों बदमाश, देखिए दो बदमाश दिख रहे हैं और तीसरा जो है उसको भी कुर्सी पर बिठाया गया और फिर पूछा गया कि लॉकर कहाँ है, तो कैश पर भी हाथ साफ किया गया है, गहने भी लूटे गए हैं। ये सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज सबसे पहले हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं, लेकिन इसी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी, कोशिश करेगी जल्द से जल्द इन बदमाशों तक पहुंचा जा सके, ताकि आगे इस तरह की घटना को अंजाम ना दिया जाए। करोड़ों की लूट का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि करोड़ों की लूट की गई है। बिहार के आरा में सरेआम इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए बंदूक कैसे लहरा रहा है और डरा रहा है वहां मौजूद दुकान के भीतर स्टाफ को। और इस वक्त आपको बता दें, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो बिहार से आ रही है, जहां पर ज्वेलरी शोरूम में कैसे लूट की गई है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गहने कैसे ले लिए गए, देखिए हाथ साफ कर दिया गया। ये ज्वेलरी शोरूम है, किस तरह से यहाँ पर लुटेरे आते हैं, हाथ में गन लेकर के आते हैं, डराते हैं और ज्वेलरी शोरूम में तांडव मचाते हैं। ये लूट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 25 करोड़ की लूट हुई है, ये बताया जा रहा है। अचानक से किस तरह से वहां पर बंदूकधारी आते हैं और इसके बाद लूट मचाते हैं। ये तस्वीरें हैं इस वक्त सीसीटीवी जो कैद हुआ है। आरा बिहार से तस्वीरें सामने आई हैं। ज्वेलरी शोरूम बताया जा रहा है, जहां पर अचानक से किस तरह से बदमाश आते हैं, हड़कंप मच जाता है। वहां पर जो लोग भी गहने दिखा रहे होते हैं, जो वहां पर सेल्समैन होते हैं, सेल्सवुमेन होती हैं, वो किस तरह से परेशान हो जाते हैं। नकदी की लूट हुई है, हथियारों के दम पर कैसे बदमाश आते हैं। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंच चुकी है, छानबीन शुरू हो चुकी है। लूट के आंकड़ों की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। दहशत में व्यापारी नगर थाने के गोपाल चौकी पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए किस तरह से जो बदमाश है वो आते हैं। सीसीटीवी सामने आया है, एक हाथ में गन है और दूसरे से कैसे लूट मचा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त सामने। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आरा लूटकांड के बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यानी तुरंत एक्शन हुआ है। किस तरह से पहले लूट मचाई जाती है, ज्वेलरी शोरूम में घुस जाते हैं, अचानक से हाथ में बंदूक ली होती है और बंदूक के दम पर डराया जाता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जुड़ चुके हैं। प्रकाश, ये जानकारी आ रही है कि लूटकांड के जो अपराधी उनका एनकाउंटर हो गया है। बिल्कुल, जब दो बाइक सवार अपराधी जो थे वो भाग रहे थे झोला में तनिष्क शोरूम से ज्वेलरी लेकर और लगभग 25 करोड़ रुपए की लूट हुई है। उसी समय फिर जब भाग रहे थे तो पुलिस चौकी में खबर दी गई, सीसीटीवी फुटेज को इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद पुलिस और अपराधियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें कि पुलिस ने कामयाबी हासिल की। 2 अपराधियों को गोली मारा, जिसमें पैर में जख्मी हुए, फिर भी अपराधी भाग सकने में कामयाब हुए। और बहरहाल ये घटना हैरतअंगेज है। आरा में इस तरह की घटनाएं लगातार रिपोर्ट हो रही हैं, जहां तक कि ये लूटकांड की घटना है। और ये इस तरह की घटना दिन दहाड़े सुबह 10 से 11 के बीच में शोरूम में घुसकर जिस तरीके से हथियारबंद अपराधियों ने तांडव मचाया और झोले में भरकर ज्वेलरी लूट कर ले गए, ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है और साथ साथ कई सवाल खड़े करता है कि अपराधियों का जो मन है काफ़ी बढ़ चुका है।
और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अपराधी जो है फिलहाल भागने में सफल हुए और उनके जख्म के निशान हुए। इनकाउंटर हुआ है लेकिन भागने में सफल हुए हैं। बहरहाल पुलिस अभी भी रेड्स कर रही है कई हाइड आउट्स पे और शिनाख्त की जा रही है और भी गिरोह की, क्योंकि इसमें गिरोह की मिली भगत की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी एक एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। 2 बदमाशों को एनकाउंटर पे तुरंत ही गोली लगी है, लेकिन प्रकाश जी बताइए किस समय की पूरी वारदात है? कितने लोग एकाएक हथियार के साथ तनिष्क के शोरूम में घुसते हैं? कितनी देर तक ये पूरी घटना चलती है और कैसे एनकाउंटर को? प्रकाश जी के पास जाएंगे, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। 10:30 बजे की लगभग थोड़ा सा नीचे शोरूम टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत और इसमें जो है और इनके द्वारा जो गई है अभी आकलन किया जा रहा है कि टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है और सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है और SIT का गठन किया गया है। स्पेशल जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फुटेज में कुछ अपराधी की पहचान की जा रही है और जल्द इसकी गिरफ्तारी कर ली। कितने की संख्या में सर अपराधी थे? 6-7 की संख्या में अभी CCTV फुटेज हम लोगों ने जो देखा है शोरूम के अंदर और बाहर में। बाकी इनका रूट भागने का हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे जो प्राइवेट गार्ड थे जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे उनका राइफल भी लेकर लोग द्वारा भागा गया। सर लगभग कितने का लूट हुआ है? इनसे अभी स्टोर मैनेजर से भी हम लोग इसका आकलन करा रहे हैं, जैसा उनके द्वारा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग बता पाएंगे। सर दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है सर, अपराधी ये काफ़ी बड़ी चूक है और इसमें हम लोग जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी बताइए कि जिस तरीके से लुटेरों का हिसाब तो पुलिस ने कर दिया है, लेकिन किस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया था और एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है? बिल्कुल, जिस तरीके से सामान बरामद हुए हैं वो दर्शाता है कि पुलिस चाक चौबंद थी। 2 पल्सर मोबाइल भी बरामद हुआ है, 2 अपराधियों की भी शिनाख्त हुई है और इसमें कुणाल कुमार नाम का एक व्यक्ति जो है वो उसकी गिरफ्तारी हुई है, वहाँ से पकड़ाया है और 2 पल्सर गाड़ी भी बरामद हुई है, 2 छोला ज्वेलरी भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अपराधियों ने तांडव मचाया दिन दहाड़े शहर में, वो भी बीच आरा शहर में, ये पटना से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, करीब 100 किलोमीटर के करीब है, तो ये दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ा हुआ है। भले ही पुलिस ने अपराधियों को शिनाख्त किया, उसमें से 1 अपराधी पकड़े गए हैं, 2 पल्सर बाइक, 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जो 2 झोला में लेकर भाग रहे थे अपराधी, उन्हें भी बरामद कर लिया गया है और अभी पुलिस और जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रही है। रेड्स कंडक्ट किए जा रहे हैं जगह पर, क्योंकि ये गैंग वॉर होता है, गैंग ऑपरेशंस होता है। ठीक है प्रकाश जी, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। 2 पल्सर बाइक बरामद की गई है, लूट की ज्वेलरी भी बरामद की जा चुकी है, लेकिन पुलिस अभी भी जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है।